हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सर्कल चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 3.3, इस प्रैक्टिस सेट में हम आर्क ऑफ अ सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आर्क ऑफ अ सर्कल, जैसे कि यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा है। इस सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स है, ए, बी, पी, क्यू। ठीक है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। ठीक है, अब इस सर्कमफ्रेंस को अगर हम इन पॉइंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि पॉइंट पी और क्यू से अगर हमने इस सर्कमफ्रेंस को डिवाइड किया तो इसके दो पार्ट हो गए। एक ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, क्यू से लेके पी तक के, और एक ये वाला पार्ट हो गया पी से लेके क्यू तक की। ठीक है, तो इन दो पॉइंट से हमने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक ये पार्ट है और दूसरा इस तरफ का पार्ट है। ठीक है, तो इस सर्कमफ्रेंस को पॉइंट से डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलेगा, ठीक है, उसे हम आर्क ऑफ अ सर्कल कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है वो भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक ये वाला पार्ट और एक ये बड़े वाला पार्ट। ठीक है, तो जो ये पार्ट है, ठीक है, ए पी बी, ये पार्ट, ये सर्कल का एक आर्क हो गया। एंड दूसरा जो पार्ट है ए क्यू बी, ये भी सर्कल का एक आर्क हो गया। ठीक है, अब ये जो है छोटा वाला पार्ट है इसलिए इसे हम माइनर आर्क कहेंगे, और जो बड़े वाला पार्ट है उसे हम मेजर आर्क कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हम दे देते हैं, दो या तीन, जिससे सर्कमफ्रेंस डिवाइड हो जाता है और जो हमें रिजल्ट में मिलता है उसे हम आर्क ऑफ अ सर्कल कहते हैं। ठीक है, देन उस आर्क का मेजर ऑफ एन आर्क। अब यहाँ पे जैसे कि हम सर्कल के अंदर कोई एंगल बना रहे हैं, ठीक है, जैसे ये थीटा है। ठीक है, इसे हम इंक्रीज करते गए तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा कितना, 360 डिग्री। ठीक है ना, उसी तरह से ये जो सर्कल का आर्क है, ठीक है, इसका भी कुछ मेज़र होता है। इसी में अगर हम कंप्लीट करते हुए गए तो ये पूरा मेज़र हो जाएगा सर्कल के आर्क का 360 डिग्री। ठीक है, जिस तरह से एक एंगल का होता है। अब कितना होता है, ठीक है, अब जैसे कि एक सेंट्रल एंगल है थीटा, और सेंट्रल एंगल से जो बनने वाला आर्क होता है, ठीक है, उन दोनों का मेज़र हमेशा सेम होता है। जिससे कि अब ये थीटा यहाँ पे एंगल ए ओ बी, ठीक है, सेंट्रल एंगल है, और इसी के ज़रिए जो सामने उसके अंदर आर्क बन रहा है ए पी बी, ये जो आर्क बन रहा है, ठीक है, तो इस आर्क का मेज़र और इस एंगल का मेज़र दोनों भी इक्वल होंगे। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो इस आर्क का मेज़र भी 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एंगल से बनने वाला जो आर्क रहता है उन दोनों का मेज़र हमेशा इक्वल होता है। ओके, तो ये एक बात ध्यान में रखना। देन दो थ्योरम में एक ही जैसे हैं। सो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ए सी और डी ई दो कॉर्ड है। ओके, अब ये जो कॉर्ड है डी ई, उसी के सामने एक आर्क है ई क्यू डी। ठीक है, और ये कॉर्ड है ए सी और उसी के सामने एक आर्क है ए पी सी। सो थ्योरम क्या कह रहा है, द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल और द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो आर्क है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे आर्क दिख रहा है डी क्यू ई एंड ए पी सी, ठीक है, अगर आर्क सर्कल के आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, एंड सेकंड बिल्कुल उसी का कन्वर्स है, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, ठीक है, ऑफ द सर्कल और द कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट गिवन है, ठीक है, सेकंड थ्योरम में अगर आर्क जो कॉर्ड है अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम ने कहा है कि अगर कॉन्ग्रुएंट आर्क है तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, और सेकंड थ्योरम में अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, दोनों भी एक दूसरे के कन्वर्स है। देन
प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर पॉइंट्स G, D, E, F are concentric points of a circle with a center C and given a angle ECF is equal to 70 degree. Angle ECF, that is the angle हमें given है 70 degree. And measure of arc DGF. DGF ये जो आर्क दिख रहा है, ठीक है, बड़े वाला, इसका मेजर हमें गिवन है 200 डिग्री। ओके, देन फाइंड द मेजर ऑफ आर्क DE। हमें इस DE आर्क की मेजर फाइंड करना है और DEF का मेजर फाइंड करना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन, सो यहाँ पे हमें गिवन है एंगल ECF इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि सेंट्रल एंगल से जो आर्क बनता है, ठीक है, उन दोनों का मेजर क्या होता है, सेम होता है। यानी कि ये एंगल अगर 70 डिग्री का है तो ये जो आर्क रहेगा, ठीक है, ये भी कितने का होगा, 70 डिग्री का होगा। देयरफॉर वी कैन राइट एंगल ECF इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क EF इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, और हमें गिवन है एंड measure of arc DGF is equal to 200 डिग्री। ओके, अब हमें पहले तो DE फाइंड करना है, ठीक है, आर्क DE। जैसे कि हमें पता है कि पूरे आर्क का, सर्कल के आर्क का जो मेजर होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब 360 डिग्री में हमें सिर्फ इतना पार्ट मालूम करना है, यानी कि हम क्या करेंगे, 360 में से ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का जो पार्ट है उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो सिंस नाउ सिंस पहले तो है मेजर ऑफ आर्क DGF प्लस मेजर ऑफ आर्क EF प्लस मेजर ऑफ आर्क DE इज इक्वल टू, ठीक है, ये तीनों आर्क को अगर हमने कंप्लीट मिला ऐड कर दिया तो हमें एक पूरा सर्कल मिल जाएगा। सो तीनों का मेज़र इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट सर्कल का जो मेज़र होता है वो होता है 360 डिग्री, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। देयरफॉर DGF गिवन है हमें 200 डिग्री, EF हमने बताया कि 70 डिग्री है, प्लस हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क DE, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 200 प्लस 70, 270, हम इक्वल साइन के उधर ले जाएंगे, वो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क DE इज इक्वल टू 360 माइनस 270। Therefore, measure of arc DE is equal to, सब्सट्रैक्शन करो, 0.9 दैट इज 90 डिग्री DE। अब हमने यहाँ पे DE का मेजर फाइंड किया है 90 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है DEF, जो मेजर है DEF जो आर्क है, ठीक है, उससे वो फाइंड करने के लिए हम करेंगे DE और EF दोनों आर्क की एडिशन करेंगे तो हमें DEF मिल जाएगा। ओके, पहला होगा यहाँ पे एंड मेजर ऑफ आर्क DEF is equal to measure of
arc DE plus measure of arc EF, that is equal to 90 plus 70, that is equal to 160 degree. Measure of arc DEF. So which is our required answer? Measure of arc DE is equal to 90 degree and measure of arc DEF is equal to 160 degree. Then next question. Then second question. In figure, triangle QRS is an equilateral triangle. Then prove that arc RS is congruent to arc QS is congruent equivalence to आर्क क्यू आर. ओके, ये तीनों भी आर्क जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 और 3 भी इक्विवेलेंस से हमें बताना है. ओके, एंड सेकंड में हमें बताना है कि मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस, ठीक है, इतना बड़ा मेजर आर का 240 डिग्री है. सो सॉल्यूशन गिवन triangle QRS is an equilateral ट्रायंगल. ओके, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स कि इसके जो तीनों भी साइड है, ठीक है, इक्वल होंगे और इक्विवेलेंस भी कह सकते हैं हम. सो देयरफॉर आर क्यू आर एस इज इक्विवेलेंस टू एस क्यू इज इक्विवेलेंस टू क्यू आर. ठीक है, तीनों भी साइड जो ट्राइंगल के वो इक्विवेलेंस होंगे. ओके, अब ये तीनों भी जो साइड है ट्राइंगल के तो साइड है, बट जो सर्कल के अंदर ये तीनों भी क्या है, कॉर्ड है. और हमने अभी अभी थ्योरम देखा है कि अगर कोई भी सर्कल के कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. हम यहाँ पे पूरा का पूरा थ्योरम ही लिख देंगे. ओके, सिंस corresponding arc of the congruent chord of a circle are congruent. Okay, so therefore वी कैन राइट जो साइड है कॉर्ड है वो कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज करस्पॉन्डिंग जो आर्क से, ठीक है, वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क एस क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू आर. ठीक है, सो जैसे कि ये तीनों भी कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट थे तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये हमने अभी प्रूफ किया है. देन सेकंड हमें बताना है कि मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इज 240 डिग्री. ओके, सो नाउ कंसिडर, अब ये तीनों भी इक्वल है, हम कंसिडर करते हैं कि इनका मेजर x डिग्री है. ओके, so measure of arc RS is equal to measure of arc SQ is equal to measure of arc QR. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मेजर है तो उनका जो कॉन्ग्रुएंट आर्क है तो उनका मेजर भी क्या होगा, इक्वल होगा. दैट इज इक्वल टू हमने कंसिडर किया है कि x डिग्री है. ठीक है, अब इन तीनों भी आर्क को अगर हमने ज्वाइन कर दिए तो ठीक है, हमें एक कंप्लीट सर्कल मिल रहा है. दैट इज इन तीनों के एडिशन, आर्क के मेजर का एडिशन 360 होना चाहिए, 360 डिग्री. ओके, सो देयरफॉर वी कैन राइट
मेजर ऑफ आर्क आर एस प्लस मेजर ऑफ आर्क एस क्यू प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब तीनों का हमने कंसिडर किया था, x है तो x प्लस एक्स, देयर फोर 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री, देयर फोर x इज इक्वल टू 360 अपॉन 3, देयर फोर x की वैल्यू हमें मिल जाएंगी 120 डिग्री। ओके, सो हमें x की वैल्यू मिली है 120 डिग्री, दैट इज हर एक आर्क का जो मेजर है वो कितना है 120 डिग्री। सो हमें फाइंड जो करना है हम वो लिख देते हैं यहाँ पे। नाउ measure of arc QRS is equal to measure of arc QR plus measure of arc RH। ठीक है, तो इन दोनों का भी मेजर कितना होगा x डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। सो 120 प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 240 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था, तो हमारा सेकंड भी प्रूफ हो गया है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। ठीक है, सर्कल में हमें दिख रहा है दो कॉर्ड है ए बी एंड सी डी, दोनों भी क्या गिवन है, कॉन्ग्रुएंट गिवन है। देन हमें प्रूफ करना है कि आर्क ए सी आर्क यानी ये आर्क कॉन्ग्रुएंट है आर्क बी डी, यानी इस आर्क के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सो सॉल्यूशन गिवन कि कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। सो हमारे पास थ्योरम है, अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दैट्स मीन जो ए बी के करस्पॉन्डिंग आर्क है ए सी बी, यानी कि ये आर्क, जो सी डी के करस्पॉन्डिंग आर्क है दैट इज सी बी डी, तो ये दोनों भी आर्क क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ए बी आर्क एंड सी डी आर्क। सो लिख देंगे यहाँ पे हम थ्योरम, सिंस corresponding arcs of the congruent chord of circle are कॉन्ग्रुएंट। ओके, दैट्स मीन जो ए बी का करस्पॉन्डिंग आर्क है, ठीक है, ए सी बी, वो कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी के करस्पॉन्डिंग आर्क के, दैट इज सी बी डी के। देयरफॉर वी कैन राइट आर्क ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी बी डी। ओके, ए सी बी आर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी बी डी आर्क। ओके, तो हमें प्रूफ करना है आर्क ए सी एंड बी डी, हमें सी बी का कोई काम नहीं है। ओके, तो जो आर्क है ए सी बी, ठीक है, ये जो आर्क है इस आर्क को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी। ओके, और उसी तरह से आर्क सी बी डी को हम लिख सकते हैं सी बी प्लस बी डी। सो हम उसी तरह से लिखेंगे। देयरफॉर आर्क ए सी बी को हम लिख सकते हैं आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी कॉन्ग्रुएंट टू, और सी बी डी को हम लिखेंगे आर्क सी बी प्लस आर्क बी डी। अब ये दोनों टर्म कॉन्ग्रुएंट है
और यहाँ पे भी आर्क आर्क ए सी बी में सी बी होगा यहाँ पे भी आर्क सी बी है और यहाँ पे भी आर्क सी बी है, तो आर्क सी बी से सी बी कैंसिल, देयरफॉर आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी सी। सो हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। देन यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।